आख्यापयन्तम् तदीयेषु तागेषु भक्तिजिता त्वम् पुनः प्रेमतस्तं शता प्रीतिवन्दे तदीयेषु तागेषु भक्तिजिता त्वम् पुनः प्रेमतस्तं शता प्रीतिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वन्दिवा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या वीरस्ताङ्किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या वीरस्ताङ्किमन्ये इदं ते मुखं भोजं मत्यं तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्ताश्च गोप्या मोहोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरा मे मनस्या विरस्ता महलं लक्ष्यलाभे मोहोश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरा मे मनस्या विरस्ता महलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामेज्ञ मे रक्षिदृश्य कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामेज्ञ मे रक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मुत्येव यद्वै त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते तु दाम्ने सुहृदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम् यशोदाभियो लोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे बोल कृष्ण राधा स्वामी। हरे हरि कृष्ण हरी बोल बोल हरि माता जी, बोल हरी हरि बोल। बोल हरि हरी बोल बोल माता माता जी। जी। सभी को कार्तिक मास की और दामोदर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारा पूरा दामोदर मंथ चल रहा है, तो उम्मीद है आप सभी इस पूरे कार्तिक महीने में जो हम घी का दिया जो अर्पण करते हैं भगवान को कर रहे होंगे, आप सभी डिवोटीज। बहुत सुंदर गाया माता जी, बहुत रियली बहुत सुंदर गाया। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर है। प्रतिमा माता जी के गले में तो साक्षात सरस्वती माता का वास है। बहुत सुंदर गाती हैं वो। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रतिमा माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी स्वाति माता जी से लेंगे भजन। जी माता जी, आप करना चाहेंगे स्वाति माता जी? हरे कृष्णा। माता जी टाइम हाँ हुआ है ना, इसलिए कल करूंगी माता जी। गया है, कल करती हूँ। क्या करना है अभी? नहीं ठीक है माता जी, आवाज भी थोड़ी सी ब्रेक हो रही है माता जी। हाँ जी जी। नहीं, मैं बोल रही हूँ आज टाइम हो गया है, इसलिए कल करती हूँ। अच्छा अच्छा। हरे ठीक कृष्ण है माता माता जी। जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बस 2 सेकंड के लिए। जी जी माता जी, जी बोलिए। माता जी, ये स्वाति माता जी मेरी इंस्पिरेशन है। उन्हीं को मैंने आपसे कहा भी था कि एक माता जी को सुनकर मैंने सीखा है, तो वो स्वाति माता जी ही हैं। मैंने जब क्लास शुरू किया था तो उन्हीं का मैंने सुना था, और उनको सुनकर ही मैंने प्रयास किया है, और आज मैं मतलब प्रयास अभी तक जारी है। तो स्वाति माता जी मेरी इंस्पिरेशन है, और ये मुझे बार बार बोलने का बहुत मन करता है। और आज तो स्वाति माता जी भी हैं, तो धन्यवाद माता जी, जी मतलब मेरे माता इंस्पिरेशन जी, मतलब ये बनने के लिए। भगवान की देन है। वी आर नो वन, ये सब भगवान की देन है। रियली टू से नहीं, थैंक वो यू तो है माता जी। माता ये जी, तो थैंक यू बहुत वेरी मच माता जी। बिल्कुल भी। सुंदर चीज हम लोग देख रहे हैं माता जी कि गुरु शिष्य दोनों मतलब एक दोनों दूसरे को एक साथ ही है, बिल्कुल। हम लोगों ने माता जी, प्रतिमा माता जी आप परसों नहीं थे, हमने स्वाति माता जी को ये बात कही कि हम आपको सुनना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिमा माता जी ने कहते ना, वो प्रतिमा जितनी सुंदर तो स्वयं कितना हम भगवान के लिए कहते हैं ना कि जिसकी प्रतिमा इतना सुंदर वो स्वयं कितना सुंदर होगा। तो हम ये बात कर चुके माता जी से कि प्रतिमा माता जी हमेशा आपके इंस्पिरेशन रख के बताती है कि उन आपके ही द्वारा उन्होंने सीखा। तो हम आपको सुनना चाहेंगे। हमारी बहुत इच्छा है स्वाति माता जी को भी सुनने की, जिससे कि जैसे अभी माता जी ने कहा कि गुरु शिष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर है, तो माता जी से हम कल जरूर सुनेंगे। आज थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है, तो हम लोग फिर आज कक्षा शुरू करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। कल हरे कृष्णा। श्योर मैं माता जी जी। हरे कृष्णा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का अध्याय है, तीसरा चैप्टर हमारा, अध्याय 3, जिसका नाम है कर्म योग अर्थात योगा ऑफ एक्शन। तो कोई बताना चाहेंगे कि हमने कल के अध्याय में क्या पढ़ा था? हम ऐसा पॉइंट है जो हम अपने साथ लेकर गए हैं, या जिससे हमने कल से क्या सीखा कल के अध्याय से? तो अगर कोई बताना चाहे तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई हरे बताना कृष्णा। चाहेंगे कि अध्याय के बारे में? हरे कृष्ण जालंधर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। आप में से कोई बताना चाहेंगे, छोटी सी समरी, कुछ भी आप लोगों को कल का कोई पॉइंट याद हो? कल हम लोग गीता का सार पढ़े थे और सांख्य योग जिसको कहते हैं, तो माता जी ने जो भी बताया हो उसमें से कोई भी एक दो पॉइंट आप लोगों को याद हो और आप शेयर करना चाहें। हरे कृष्णा। चलिए ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की कि हम भगवत गीता को हम पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ने के साथ हमें उसे अनुभव करना है और अपने डे टू डे लाइफ में हम उसको किस तरह से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि हम उसको किस तरह से अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। उसके लिए हम, जैसे हमने पहले भी कल पढ़ा कि कर्म योग आज का हमारा अध्याय है। तो भगवान ने सबसे पहले, कल भगवान कृष्ण ने, जैसे भी माता जी ने बताया, कि अर्जुन को सबसे पहले भगवान ने सांख्य योग अर्थात ज्ञान का उपदेश दिया, और फिर भगवान ने समता के द्वारा कि किस प्रकार समभाव में रहकर, और कर्म योग का उपदेश भगवान ने दिया, क्योंकि कर्म योग को भगवान बुद्धि योग भी कहते हैं। और भगवान ने कल व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना की, अगर हमें किसी भी प्रकार की, अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति की हमें इच्छा है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमारे दृढ़ निश्चय चाहिए। तो अगर हमारा लक्ष्य एक ही होगा, भगवान ने क्या कहा था कल? बहुशाखा हनंताश्च। अगर हम बहुत, होता है ना बहुत से कि इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान है, मैं इधर भी चला जाऊं उधर भी कर लूं ये भी, तो भगवान ने यहाँ क्या बताया कि उस तरह से हम बुद्धि में समता को नहीं रख सकते, और जो हमारा परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना होगा? दृढ़ निश्चय करना होगा। तो मानव जो है, अपनी भौतिक प्रगति चाहने के लिए, जैसे दो चीजें होती हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय क्या होता है कि जब मानव अपनी भौतिक प्रगति चाहता है, अर्थात जो उसको इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं उसको पूरा करना चाहता है, प्रेय अर्थात जो उसकी इच्छाएं हैं वो उसको सुखकारी लगती है। और आध्यात्मिक प्रगति हमारी क्या होती है? श्रेय, क्योंकि जो जीव है हमारा, उसका परम लक्ष्य क्या है? अपने पूर्ण को प्राप्त करना। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर समता योग के द्वारा भगवान ने क्या बताया था? भगवान ने कहा कर्म योग अगर हम अपना ठीक से आचरण करते हैं, और जो बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं अर्थात समता, वही क्या है? कर्म योग को ठीक ठीक से आचरण करना और बुद्धि का सही इस्तेमाल करना। तो वही हमारे लिए क्या है? अगर हम ये समझ जाते हैं तो उसके लिए क्या है? जो हमारा सत्य है और असत्य है उसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था कि अपने कर्तव्य और अकर्तव्यों को हमें समझना है, और उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? विवेक की आवश्यकता है। तो कल के अध्याय में भगवान ने क्या कहा था कि अपने तुम समता के द्वारा कर्म करो। तो आज हम उसी को आगे सीरीज में पढ़ेंगे। तो आज हमारे अध्याय का नाम है कर्म योग। तो सबसे पहले भगवान यहाँ क्या बताते हैं हमें? कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है।
क्योंकि कर्म कांड क्या है, देखिए बहुत से लोगों को जब तक हम भगवत गीता को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, समझते हैं, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनके द्वारा जो बताई गई व्याख्या है उसके द्वारा अगर हम नहीं जान पाते हैं, तो हम क्या है, जो हम डे टू डे में कर्म कर रहे हैं अर्थात कर्म कांड कर रहे हैं, हम उन्हीं को कर्म योग समझते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान हमें क्या बता रहे हैं कि कर्म कांड का तात्पर्य क्या है, देवी देवताओं की पूजा करना और या अपने जो हमारी स्वयं की इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं उनको तृप्त करने के लिए कार्य करना। और जबकि कर्म योग क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि ये क्या है, कर्म योग क्या है, भगवान के लिए कार्य करना अर्थात परमेश्वर की खुशी के लिए, उनकी तुष्टि के लिए कार्य करना, तो ये कर्म योग है। तो ये हमारे दोनों में डिफरेंस है। देखिए, अगर हम अपने प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके उनके द्वारा बताए गए वाक्यों को सुनते हैं, उनको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या अपने ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, आज एक छोटा सा उदाहरण है, आज हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि हमने कितने स्टेप्स किए, हमने कितनी फिजिकल एक्सरसाइज की, तो ये सारा क्या है, हम अपनी फिजिकल ट्रैक रख सकते हैं अपने ऊपर। परंतु इसी प्रकार अगर हम भगवत गीता को प्रमाणिक गुरु की शरण में से पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम क्या है, हम डे टू डे अपने जीवन में क्या कार्य ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हम निरंतर उसके ऊपर मनन करके हम ट्रैक रख सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें बहुत ध्यान से, बहुत एक निष्ठ होकर हमें भगवत गीता के अध्ययन करना है, मनन करना है और उसका सही रूप में, हमें उसको सही रूप में अपने जीवन में उतारना है। तो भगवान अब आगे यहाँ क्या बता रहे हैं, अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमने कहा, क्या कहा कि अगर हम अपनी इच्छा से किसी भी किताब को, बुक को, किसी को भी पढ़ते हैं, बहुत से हम कहते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ी पर हमें समझ नहीं आई, परंतु हमें क्या है, उसके लिए प्रमाणिक गुरु की शरण में जाके जैसे वो हमें समझाते हैं उसी ज्ञान को हमें सही रूप में समझना है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, और इसीलिए अर्जुन भगवान को भगवान के द्वारा जो बुद्धि योग की शरण में जाने का तात्पर्य है, उसको क्या है, ज्ञान योग से लेते हैं। क्योंकि भगवान ने पिछले अध्याय में क्या बताया था, 2.39 और 48 में भगवान ने कहा था कि कर्म योग के अनुसार ही तुम कर्म करो। और फिर भगवान ने बाद में कहा कि तुम फल का हेतु जो अपने आप को मानता है, कर्मण्याधिकारस्ते, भगवान ने क्या कहा था, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है परंतु कर्म फल का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन को यहाँ पर क्या है, भगवान के जो वर्ड हैं, भगवान के वचन है, वो मिले जुले लगते हैं, उन्हें समझ नहीं आ पाता है कि भगवान क्या कहना चाहते हैं, कि क्या तुम समता में बुद्धि को रखते हुए समता रखो और अपने जो कर्तव्य कर्म है उसको ना करो, या फिर उनको छोड़ दो, या युद्ध करो। तो वो यहाँ पर कंफ्यूज है, वो भ्रमित है वो। तो इसीलिए वो भगवान से क्या कह रहे हैं कि अगर आप मुझे अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं अर्थात ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिमाश्रणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमान्युपाम्। आपके व्यय मिश्रित अर्थात अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं अर्जुन कि एकम वाक्य, एकम अर्थात एक मुझे वाक्य आप बताइए। देखिए, आप यहाँ स्लाइड के द्वारा समझ पा रहे हैं ना कि भगवान ने बताया कि तुम बुद्धि समता के द्वारा योग वो करो, कार्य करो, और फिर तो भगवान से वो क्या पूछ रहे हैं कि दिस वे और दैट वे। तो यहाँ पर वो भगवान से पूछ रहे हैं तद एकम वाक्य, कि आप मुझे एक वाक्य बताइए जिसके के द्वारा मैं कार्य कर सकूं। क्योंकि भगवान ने हमें कल क्या बताया था, नेहा विक्रमो नास्ति, भगवान ने पहले ही बता दिया था कि अगर हम
भक्ति योग के लिए कोई भी एक छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं तो उसमें हमें कोई भी हानि नहीं होती। तो इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे एक बताइए कि मैं क्या करूं। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि हे अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन। तो भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं अर्जुन को, निष्पाप अर्थात जो पाप से मुक्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का जो प्रयास करते हैं अर्थात जो आत्मपरायण व्यक्ति होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे, जो एक ज्ञान के द्वारा इसको समझना चाहते हैं, जैसे अभी हमने बताया सांख्य ज्ञान के द्वारा, और दूसरे होते हैं जो भक्ति में सेवा के द्वारा इसे जानना चाहते हैं। तो दोनों जो निष्ठाएं हैं वो क्या होती हैं, जो भगवत प्रायणता उतनी नहीं होती जितनी की भक्ति योग में होती है। तो इसीलिए जो दोनों निष्ठाएं होती हैं क्या कही जाती है, लौकिक होती है। इसीलिए भगवान ने कहा ना लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, तो ये लौकिक निष्ठा है। और जो भक्ति योग में जो भक्त होता है या जो साधक होता है वो भगवान पर और उनकी कृपा पर ही पूरा निर्भर होता है। परंतु उसके लिए हमें क्या चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भगवान में विश्वास चाहिए। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पर न कर्मणां मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यास सनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छूट सकता है और ना ही केवल संन्यास से ये सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या प्राय है इसका, निष्कर्म्यता। निष्कर्म्य क्या क्या होती है, भगवान क्या कह रहे हैं, न कर्मणाम नारंभा निष्कर्म्य पुरुषोष्णुते। अर्थात कि अगर हम लोग सोच लेते हैं कि हम कर्मों का आरंभ ही नहीं करेंगे, उन्हें शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो हमें किसी भी कर्म फल में नहीं फंसना पड़ेगा। परंतु भगवान क्या कह रहे हैं, आगे हमें भगवान कर्म के बारे में पूरे डिटेल से हमें बताएंगे कि कर्म तो हमारे नियत कर्म तो हमें अवश्य करने हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो अपने हृदय को जिस हृदय को किस प्रकार से निर्मल या विमल या शुद्ध किया जा सकता है, उसके लिए हमारी जो मनु संहिता है या जो हमारी वैदिक साहित्य है उनमें में कर्म करने का विधान बताया गया है। और अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि भगवान ने कल के अध्याय में क्या बताया था कि तुम क्षत्रिय हो और तुम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। तो इसीलिए जिस प्रकार का हमें वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमें जीवन प्राप्त हुआ है, तो हमें कर्म तो करने ही है। तो और वो कर्म किस लिए होते हैं कि उसके द्वारा धीरे धीरे हम शुद्ध होकर और भगवत प्राप्ति कर सके। परंतु अगर शुद्धि के बिना अगर हम संन्यास भी ग्रहण कर लेते हैं तो उससे हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती। क्योंकि हृदय की जब तक हम शुद्धि नहीं करते और हम मिथ्याचारी अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए अगर हम उसका संन्यास ले लेते हैं तो वो क्या है, समाज में उससे उत्पात ही होता है। और उसकी बजाय अगर कोई नियत कर्मों को ना करते हुए भी सिर्फ भगवान की ही दिव्य सेवा करता है तो वह भगवान के मार्ग में उन्नति कर सकता है। तो इसी को भगवान बुद्धि योग कहते हैं। तो ये हम किस प्रकार से जान सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में जाना कि अगर हम अपने नियत कर्मों को नहीं करते तो देखिए यहाँ पर हम स्लाइड के द्वारा देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जो सो कॉल्ड सन्यासी हैं उन्होंने वेशभूषा के द्वारा तो सन्यास ग्रहण कर लिया, परंतु जो उनकी इंद्रियां हैं, जो इनकी इंद्रिय विषय हैं, वो क्या है, उसी में उनका मनन है। वो स्मोक कर रहे हैं, कान पे फोन लगाया हुआ है, परंतु क्या है, इसका अर्थ यह है कि वेशभूषा से तो उन्होंने ऊपरी बाहिर वेश से तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, परंतु आंतरिक रूप से अभी भी वो विषय विकारों में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं कि जो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लेता है किंतु उसका मन हमेशा इंद्रिय विषयों का ही चिंतन करता रहता है, वह
निश्चित रूप से स्वयं को भी धोखा देता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको भगवान क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। क्योंकि उनका क्या है, देखिए, अगर हम बहुत से लोग होते हैं सोचते हैं कि मैंने मन में इच्छा कर ली है कि अब मैं आज से मीठा नहीं खाऊंगा, मैंने ये छोड़ दिया है, परंतु क्या है, ऊपरी दिखावे के लिए तो उन्होंने छोड़ दिया, परंतु उनका मन क्या है, उसी में चलता रहता है। मैंने 4 दिन के लिए छोड़ा है, मैं 6 दिन बाद शुरू कर दूंगा, मुझे डायबिटीज ठीक हो जाएगी, मैं छोड़। तो उनका क्या है, जो विषय है, उनका मन इंद्रिय विषयों में ही चिंतन करता रहता है। तो जैसे अभी हमने कल भी पढ़ा था, ध्यायतो विषयान पुंसा, कि कर्म से पहले हमारा कर्म का संकल्प बन जाता है, हम उसके बारे में सोचते हैं। हमने कल बताया था ना, हमारे मन के 3 कार्य होते हैं। किसी को याद है वो कौन कौन से कार्य बताए थे हमने? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी माता जी, आ रही है आपकी आवाज। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी आप लोग प्रयास कर सकते हैं। जी मीनल माता जी बोले। आ रही है माता जी, याद नहीं। ठीक है याद करने की माता कोशिश जी। कर रही कोई बात नहीं माता जी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स करेंगे ना तो अच्छा लगेगा हम लोगों को भी। हूँ। थोड़ा प्रयास करें तो शायद ठीक याद आ जाए। बताया था, जी 3 वो बताए थे, थिंकिंग, थिंकिंग। अ, माता जी मैं बता देती हूँ। जी थिंकिंग, जी। विलिंग और फीलिंग है माता जी, कि हम Right. कैसा सोचते हैं। थिंकिंग, विलिंग यानी क्या इच्छा करते हैं, और फीलिंग कैसा महसूस करते हैं उस चीज को माता जी, थैंक यू माता जी, जी। थैंक यू सो मच। तो इसीलिए भगवान, देखिए, जो हमारी ये थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, अर्थात भगवान ने गीता में 3 कर्म हमें बताए, 3 मार्ग हमें बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो इसीलिए जो मनुष्य है उसको 3 प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त है। वो क्या? करने की शक्ति, क्योंकि हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे कि भगवान ने जीव को कर्म की स्वतंत्रता दी है। और फिर क्या है? जानने की शक्ति, उस जानने की शक्ति से अर्थात ज्ञान, जिससे कि हम विवेक के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मानने की शक्ति अर्थात श्रद्धा और विश्वास। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसी हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति होगी, वैसे ही हम कर्म करेंगे। तो इसीलिए हम बार बार क्या बोलते हैं कि हम भगवत गीता को पढ़ें और मनन करें कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम उनको ट्रैक कर सकते हैं, हम उनके ऊपर ध्यान देकर हम निरंतर उनमें बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ आगे बताते हैं कि श्री विष्णु के लिए ही हमें यज्ञ करना चाहिए, कर्म करने चाहिए। क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा कि कर्म हमें, अगर हम मन से, अगर हमने ऊपरी तौर से तो हमने कर्मों का त्याग कर दिया, परंतु हमारा मन उन्हीं विषयों में भटकता है, तो वो भगवान उसे क्या कहते हैं? वो मिथ्याचारी कहलाते हैं ऐसे लोग। तो परंतु हमें कर्म फिर कैसे करने चाहिए? तो भगवान यहाँ बताते हैं कि हमें श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अन्यथा कर्म के द्वारा हम जो ये भौतिक बंधन है उसी में फंसे रह जाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सी जगह ये बताया जाता है कि हमें क्या है, कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, भोजन से हमें विमुख हो जाना चाहिए, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं पहनेंगे। परंतु हमें क्या है, हमें सभी, अभी हम आगे की क्लासेस में, आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि हमें कर्म क्या है, भगवान को, विष्णु के यज्ञ के रूप में करना चाहिए। कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को समर्पित करके करने चाहिए। तो अगर हम ऐसे कर्म करते हैं तो जो भी हमारे भौतिक जगत में हमारे बंधन के कारण है, अच्छा बुरा, वो उसमें हम नहीं फंसते हैं। आता है, हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए तुम नियत कर्म करो, और इस तरह कर्म करने से तुम सदा बंधन मुक्त रहोगे। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में, कोई बता पाएंगे कि ये स्लाइड में क्या दिखाया गया है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप में से कोई प्रयास करना चाहेंगे? भगवान की पूजा कर रहे हैं जी। हरे कृष्णा। जी माता जी। एक सेकंड। कौन कौन दिख रहे हैं माता जी आपको, किस तरीके से बता पाएंगे?
हरे कृष्णा। कृष्णा है, अर्जुन है। हाँ जी। है माता जी। हरे कृष्ण। जी सविता माता जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी, वहां पर कृष्ण बैठे हैं और अर्जुन जो है वो कुछ। जी जी, बहुत अच्छा। और कोई? सुधीर प्रभु जी बताइए प्रभु जी। माता हरे जी कृष्ण। समझ नहीं पा रहा हूँ, ये नीचे जो बैठे हुए हैं, ये अर्जुन लग रहे हैं, और ये बगल में कौन बैठी है, मतलब माता, समझ नहीं हाँ पा रहा। प्रभु। प्रभु जी ये थोड़ा जूम करके देखिए, वो आपको समझ आ जाएगा प्रभु जी पिक्चर को। ऊपर सॉरी, लग रहा है भगवान बैठे हैं। एक मिनट, सॉरी पूछिए। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को ऊपर जूम मोर करके। पंख झूम लगा है, नहीं भगवान झूम रही बैठे। माता जी। हाँ जी प्रभु जी, वो बस श्री कृष्ण ही है। हाँ, और अगल बगल ये दरबार लगाए बैठे हैं भगवान, है ना। और ये माता एक बैठी हुई लग रहा है ना। कुछ समझ नहीं पाया माता जी, अभी अभी ज्वाइन किया है। हरे कृष्ण माता जी। जी नारद हरे शायद कृष्ण। लगते हैं, नारद मुनि। जी, जी। कोई और बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। वेंकट प्रभु जी आपने बोल दिया ना। हाँ जी जी, बोला। जी जी। नारद मुनि है ना। ये जूम नहीं हो रहा है माता जी, एक्चुअली मतलब दिखाई नहीं दे रहा है सही से। हाँ, वो आप अपने अगर कोई स्क्रीन, अगर आप मोबाइल पे है माता जी, आप स्क्रीन जूम कर सकते हैं, अगर लैपटॉप पे हरे है तो फिर। हरे कृष्णा, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रभु जी। माता जी ये मुझे अर्जुन दिख रहे हैं, हाँ जी। और ऊपर मुझे द्रौपदी माता दिख रही है। जो हो बैठे सकता हुए है हैं मैं, प्रभु जी। जो हाँ हाँ। बैठे हुए हैं वो अर्जुन अर्जुन दिख रहे हैं, कुंती पुत्र अर्जुन। वो ना माता जी नहीं है प्रभु जी, है ना, तो वो प्रभु जी ही है, मतलब जो बैठे हुए हैं वो ऐसा फोटो में ऐसे लग रहा है कि कोई माता जी है वो। हाँ, सामने जो नहीं सामने मुझे बैठे हुए बाजू थे में। वो भगवान भगवान श्री कृष्ण भगवान है। जी। कृष्ण भगवान के और जो, बाजू में माता जी खड़ी है। हाँ अच्छा हाँ, हाँ उधर है पंखा जो कर रहे हैं, हाँ जी। जी जी हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। वो हो सकता है आप लोगों को, हरे कृष्णा, आप लोगों को नहीं, वो ठीक से छोटी स्लाइड की वजह से नहीं दिख पा रहा है, पर जैसे अभी वेंकट हाँ प्रभु जी ने बताया, तो ये नारद हाँ। मुनि है और अर्जुन है, और भगवान और कृष्ण है, और उनके जो भगवान के पार्षद हैं वहां सारे ना, तो हाँ, ये माता जी बताया गया है वही कि जो जो जी हाथ जोड़ के बैठे हैं वो अर्जुन दिख रहे हैं। जी जी। तो यहाँ पर हमारे कहने का तात्पर्य असल में यही है कि हमें जो भी कार्य करना है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें कर्म करना है। क्योंकि अगर हम हाँ कोई भी कर्म अगर ऐसा करते हैं कि देखिए, हमें खुद नहीं पता कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, परंतु अगर हाँ वही कार्य, जैसे कि अगर हम भगवान का भोग बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, उसको भोग के स्वरूप में भगवान को भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में सभी परिवार सहित ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है, हम उस बंधन में, क्योंकि देखिए अगर हम भोजन बनाते हैं, हम नहीं जानते कि कितने असंख्य प्रकार के, जो हम देख नहीं सकते माइक्रोस्कोप से भी, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े या ऐसे ऐसे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी उसमें मर जाते हैं। तो इसीलिए जाने अनजाने में भी हमसे बहुत से पाप हो सकते हैं, परंतु अगर वही कार्य हम भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए करते हैं, कि अगर हम भोजन बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम भगवान के वस्त्र बनाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, सेवा करते हैं, तो जो भी हम कर्म करते हैं, हर कर्म का कोई ना कोई अच्छा और बुरा फल होता है। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो हम मुक्त दशा को प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि हम किसी भी प्रकार का कोई कार्य करें तो उसके लिए हमें भगवान को ही समर्पित, और दूसरा हमें क्या करना होगा, हमें कुशल मार्गदर्शन की, जैसे देखिए यहाँ नारद मुनि की मार्गदर्शन में अर्जुन जिस प्रकार से वो बता रहे हैं उसी प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया कि हमें
प्रारंभ में हमें हमेशा क्या करना होगा, हमें गुरु की शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन के द्वारा ही हमें जानना होगा कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि यज्ञों के, भगवान ने पहले क्या बताया कि जो भी हम कर्म करें वो यज्ञ करें, कर्मथार्थ यज्ञ, जो भी हम कर्म करें वो क्या है, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए करें, क्योंकि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। और इस तरह से जो मनुष्य और देवता हैं उनके बीच में सहयोग होगा। देखिए हम क्या होता है, अगर हम किसी भी प्रकार से, अगर हमें जीवन में धन चाहिए तो हम लक्ष्मी माता की वो करते हैं, पूजा करते हैं, बल चाहिए हनुमान जी की करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से सहयोग है कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, बदले में हमें बुद्धि, बल या धन जो भी हम इच्छा करते हैं वो प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की, हम अगर भगवान विष्णु को तृप्त करने के लिए कार्य करते हैं, तो क्योंकि हम आगे की उसमें भी पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से कि अगर हम पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो उसके सभी पत्तियों को मिलता है पेड़ को, तो उसी प्रकार से अगर हम भगवान विष्णु के लिए, देखिए हम लोग सभी आज जिस प्लेटफॉर्म में, हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ की जाती है तो हम क्या कहते हैं, यज्ञो वे विष्णु, कि विष्णु की तुष्टि के लिए, है ना, हम भगवान विष्णु का आह्वान किया जाता है। तो इसीलिए जब अगर हम वो यज्ञ भगवान विष्णु के लिए करते हैं तो इस प्रकार से हमें देवताओं के द्वारा हमें जो भी हमारे इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में हमारी अच्छाई के लिए वो हमें प्राप्त होता है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या बताते हैं कि यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। तो ये आगे हम यज्ञ चक्र में, अन्न चक्र में भी पढ़ेंगे किस प्रकार से। और अगर हम शुद्ध भोजन करते हैं तो जो मनुष्य का जीवन है वो शुद्ध हो जाता है। ये आज के जीवन में हमारी साइंस भी हमारे को इस चीज को वो कर चुकी है सर्टिफाइड, कि अगर हम भोजन को साफ सुथरा और बिल्कुल साफ वातावरण में और अच्छे मन से बनाते हैं तो वो हमारे शरीर को लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर हम शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं तो शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन भी शुद्ध हो जाता है। और ऐसा शुद्ध भोजन अगर हम करते हैं तो हमारे जो बुद्धि है या हमारी स्मृति के तंतु हैं जो कि हम देख नहीं सकते हैं जिनको, वो भी हमें क्या है, शुद्ध हो जाते हैं। और इसी के द्वारा जो मनुष्य है मुक्ति के मार्ग के चिंतन पर आगे बढ़ता है। तो देखिए हमें इस्कॉन में बताया जाता है ना कि हमें क्या है, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और भगवान को अर्पित करके हमें भोजन करना चाहिए। तो आज की जो हमारी साइंस है वो भी इस चीज को रिकमेंड करती है कि हमेशा अगर हम शुद्ध वातावरण में शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो सही मार्ग पर जाती है और हमारी आध्यात्मिक तरक्की होती है, प्रगति होती है। तो जो कि आज के समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे जी कृष्णा प्रभु माता जी। जी। मैं गोविंद बोल रहा हूँ माता जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हाँ माता जी, जैसे मेरे को सुबह शाम जैसे मैं खाना थाली में मुझे आता है जो मेरे घर वाले मुझे देते हैं। जी हरे कृष्णा जी माता जी। जी, हरे जी कृष्णा। प्रभु। सॉरी प्रभु जी, आवाज। अगर आप कहें तो हम क्वेश्चन आंसर प्रभु जी अंत में ले सकते हैं। हाँ ठीक है जी, माता मैं जी, मैं आपका बाद में बात क्वेश्चन याद करता हूँ। रखूंगी प्रभु जी। हाँ जी बिल्कुल प्रभु जी। ओके माता जी, ओके। थैंक यू ये प्रभु जी। श्लोक नंबर माता जी कौन सा चल रहा है? 3.11 था प्रभु जी वाला। अच्छा, आप लोग नोट धन्यवाद। रख सकते हैं, हम लोग लास्ट में डिस्कस जरूर करेंगे प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। तो भगवान यहाँ आगे क्या बताते हैं, जो हमारे जीवन की जितनी भी जरूरतें होती हैं उनको पूरे करने के लिए भगवान ने क्या है, भगवान ने अलग अलग देवता अधिकारी के रूप में नियत किए हुए हैं। तो जब अगर हम भगवान विष्णु हमारी जो यज्ञ हैं उनसे प्रसन्न होते हैं तो वो देवताओं के द्वारा सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बगैर ही भोग करता है वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। तो ये क्या है, एक साइकिल है। आप ये देखिए, अगर हम आगे अन्य चक्र में भी पढ़ेंगे कि देवता जो है वो भगवान विष्णु के द्वारा जब भोग
सामग्री हम प्रदान करते हैं तो वो उनको पहुंचती है। और अगर हम नियत कर्म यज्ञों के द्वारा हमें उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। हम आगे की उसमें पढ़ते भी है ना कि हमारे अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं, पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, देव ऋण होता है। तो इसी प्रकार से जो ये देवताओं का ऋण है हम किस प्रकार से चुका सकते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं जो भी हम सामग्री। तो वेदों में भी इसीलिए अलग अलग देवताओं को अलग अलग प्रकार से यज्ञों की संस्तुति की गई है। परंतु ये सब हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? अगर हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो सभी देवताओं को प्राप्त होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर हम एक पेड़ की जड़ में अगर हम जल दे देते हैं तो उसकी सभी पत्तियों को पहुंच जाता है। तो इसीलिए अगर हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो सभी देवताओं को भी उनके अनुसार उनका भाग प्राप्त होता है। यज्ञशिष्टाशीन संतो मुच्यन्ते सर्वकल्बिषैः भुञ्जते त्वेतवघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। तो भगवान ने यहाँ क्या बता दिया कि जो भगवान के भक्त हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि पीछे भगवान ने क्या बताया कि जो देवताओं को अर्पित करके नहीं वो ग्रहण करता वो क्या है, पाप खाता है। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो सभी पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भगवान बताते हैं कि जो सारे प्राणी हैं वो अन्न पर ही आश्रित होते हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है और यज्ञ हमारे नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो यज्ञ पुरुष है अर्थात भगवान विष्णु है वो यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं। जैसे हमने अभी बताया यज्ञों वे विष्णु, कि हमें यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए, और वो ही सभी देवताओं के स्वामी है। जिस प्रकार देखिए, जैसे कि अगर हम अपने पेट में भोजन डालते हैं तो उसका जो रस है वो सभी अंगों को प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम भगवान को भोजन अर्पित करते हैं तो वो सभी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। तो इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे सभी देवता भगवान के द्वारा ही नियुक्त अधिकारी हैं, और वो ही भगवान ने किस लिए अधिकारी नियुक्त किए हैं, इस संसार के कार्यों की देखरेख करने के लिए। तो सारे जो वेद हैं वो भी इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों को ही करने का निर्देश देते हैं। जब भगवान कृष्ण की करती हैं तो स्वतः ही देवताओं को की पूजा हो जाती है। तो इसीलिए देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं, ये देखिए किस प्रकार से हमें बताया गया है। ये भगवान, यहाँ भगवान विष्णु अर्थात भगवान लॉर्ड, और वेदों में हमें क्या बताया गया है, हमें कर्तव्य कर्म करना, अपने हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं। तो अगर हम जो कर्म करते हैं, कर्म अर्थात यज्ञ, सेक्रीफाइस या यज्ञ जो हम करते हैं वो जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो उसी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा ही वर्षा होती है, और वर्षा होने से ही अन्न की प्राप्ति होती है, और अन्न पर ही सारे प्राणी निर्भर होते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, कलयुग, चैतन्य महाप्रभु हमें बताते हैं कि कलयुग का यज्ञ क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए हम एक मिनट, यह हम आपको स्लाइड इसके द्वारा समझा सकते हैं। देखिए ये हमारी माला बैग है, हमारा जपा बैग है, और हमारी जो माला होती है मन का माला, जिसमें कि 108 मन के होते हैं, और ये हमारा जो ये हो है ऊपर का मोती, इसको सुमेरु कहा जाता है। तो हम जब वो करते हैं तो हमारी ये वाली उंगली को हम छोड़ देते हैं और इस तरह से हम जाप करते हैं।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब हमारे 108 मन के पूरे हो जाते हैं तो हम माला को फेर देते हैं, पलट दिया जाता है और इसको छोड़ा जाता है। जो हमने बताया कि ये जो वीरू मन का होता है इसको पार नहीं करते हैं, तो इसको इसीलिए पलट के और फिर दोबारा से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम जब माला करते हैं तो उससे पहले हम पंच तत्व का हम पहले स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जैसे कि आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पंच तत्व है जो हमारे, ये देखिए यहाँ हमें दिखाया गया है स्लाइड के थ्रू कि चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके साथ नित्यानंद प्रभु हैं और श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, अर्थात श्री गदाधर और प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत, फिर गदाधर और श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम पहले इन 5 महातत्व को का ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद में हम अपनी माला को पूरा करते हैं। 108 मन के बाद दोबारा हम जैसे पलट के माला करते हैं, फिर से हम अगेन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो आई होप आप सभी माला जाप करते होंगे। धीरे धीरे हम बढ़ाते हुए 1 माला से 2 माला 3 माला इस प्रकार से हम अपने आप को, हमारे शास्त्रों में और श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं, कलयुग में 16 माला, मिनिमम 16 माला जाप करना चाहिए। माता जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, वो चैतन्य महाप्रभु के जो मतलब आज आसपास में है ना, उनके वो इनके कन्वेंशन है, बताएंगे क्या प्लीज? जैसे गदाधर पंडित, राधा रानी है, ऐसे प्लीज एक बार बताइए ना। जी 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 माता जी, माता जी मैं ये भी क्वेश्चन अभी लूं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं सभी अभी दिखा दूंगी माता जी, क्योंकि मुझे लग रहा है हमारा समय थोड़ा सा कम है। सॉरी तो हाँ जी जी माता जी को ये सेशन कंप्लीट करने दीजिए माता जी। वो क्या है ना, फ्लोर टूटता जाता है तो मतलब डेविएट हो जाएंगे, है सॉरी ना। सॉरी, फिर माफी लास्ट में लेते हैं माता जी, एक एक क्वेश्चन करके लेते चलेंगे माता जी। जी जी जी, थैंक माफी यू चाहती हरे कृष्ण माता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी, हरे कृष्ण जी। तो यहाँ हमें क्या बताया गया है, जैसे अभी हमने जाना कि यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए हमें यज्ञ करनी चाहिए। और फिर यहाँ हम बताया गया हमें पिछली स्लाइड में यज्ञ चक्र के बारे में बताया गया। अब हमें यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ जैसे इमोजीज दिखाए गए हैं, तो ये देखिए जो हमारा सबसे पहला, इसे ब्रह्मपुच्छ कहा जाता है। तो हमारा जो ये ब्रह्मपुच्छ अर्थात ये जो 5 हमारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो ये हमारे क्या है, पहला सबसे पहला क्या होता है, बॉडीली प्लेटफॉर्म अर्थात दैहिक स्तर पर, जिसे कि अन्नमय कोश भी कहा जाता है। फिर हमारा आता है प्राणमय कोश, जिसमें कि इंद्रिय स्तर हमारा होता है, जिसमें कि हमारे सेंसेस की हमारे को समझ होती है, सेंसुअल प्लेटफॉर्म। इसके बाद हमारा आता है मानसिक स्तर अर्थात मेंटल प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हम जान पाते हैं, ठीक है ना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश जिसे कहा जाता है। और फिर हमारा आता है इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, प्रज्ञात्मक, जिसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान जब हमें प्राप्ति होती है, ज्ञान विज्ञान। और फिर उसके बाद हमारा आता है जो सबसे उच्च स्तर है, वो क्या है, आध्यात्मिक स्तर अर्थात स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो सत्यचित आनंद, हम क्या है, सत्यचित आनंद स्वरूप भगवान के ही हम स्वरूप है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हमें बताया गया, जो ब्रह्मपुच्छ के बारे में हमें यहाँ बताया गया, अभी अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इस प्रकार से जीव की
की जो वो होती है रियलाइजेशन होती है। तो अन्नमय कोश क्या है? जब अन्नमय कोश में हम सिर्फ जो जीव है वो सिर्फ अन्न में अपना जीवन ढूंढता है, और फिर बाद में जैसे अभी हमने कहा कि धीरे धीरे रियलाइजेशन के थ्रू इंद्रिय हमें ज्ञान होता है, सेंसुअल प्लेटफॉर्म, और फिर मानसिक और ज्ञान विज्ञान, और उसके बाद में जो हमारी आनंद में स्थिति है। तो इस प्रकार से इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पे हमें जो हमारी इंद्रिय हैं उनके बारे में हमें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो हमारी क्या कर्मेंद्रिय, भगवान ने पीछे कहा था ना कि जो कर्मेंद्रियों से तो त्याग कर देता है परंतु अपने मन में उन विषयों का चिंतन करता है। तो यहाँ भगवान हमें क्या बता रहे हैं, ये देखिए आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं। कोई पढ़कर बताना चाहेंगे इसे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मैं कुछ बोलूं? जी जी। ओके, ज्ञानेन्द्रिय एक आंख। ओके, ठीक है, कोई बोल रहा है तो ठीक है माता जी। ज्ञानेन्द्रिय सीरीज ये ये सेंस और जी ज्ञानेन्द्रिय ही लिखा है। जी जी जी। आप मैं कुछ बोलूं कहना चाह माता रहे जी? थे? जी जी माता हाँ जी माता जी। बताइए। जी आंख, कान, नाक और आंख, कान, नाक है, और दूसरा जीभ है हमारी। जी ओके, और दूसरा क्या है? ज्ञानेंद्रिय, जी, बहुत आंख, अच्छा माता कान, जी। नाक, जीभ, आंख, जीवात्मा मुंह, कान, जीवात्मा है। नाक, जिह्वा और और हमारी त्वचा। हाँ, जी हमारी और त्वचा। पीछे जो है त्वचा। ना वो हमारा मन है। जी और अच्छा, जो इंद्रिया है हमारी, ज्ञानेन्द्रिया है। ये 5 इंद्रियां है हमारी, और ये जो है ना वो घोड़े के साथ वो बंधी हुई है रस्सियां। वो हाँ, हमारा वो मन है। भी है। वो हाँ, हमारा मन है। मन है, और पीछे बुद्धि है, और उसके पीछे हमारी आत्मा है माता जी। जी बहुत अच्छा माता जी। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है इसके द्वारा, ये जो हमारे इंद्रिय घोड़े हैं इनके द्वारा हमें ये बताया गया है कि जो क्या है, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं इनके द्वारा, और मन हमारी क्या है उसमें लगाम, और आत्मा उसका भोग करता है, बुद्धि के द्वारा उसको संचालित किया जाता है और आत्मा उसका भोग करता है। इसके द्वारा हम ये समझ सकते, जैसे अभी हमने जाना था कि इंद्रिय विषय हैं जो हमारे, उनका हम जिस प्रकार से हम चिंतन करते हैं उसी प्रकार के हम भोगों में घिर जाते हैं। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि इसीलिए कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही भगवान की प्राप्ति अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो कैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी ने क्या, जैसे अभी हमने सबसे पहले दिन स्लाइड में पढ़ा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश के अनुसार क्या किया था, विदेशों में जाकर भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना, कि अपने कर्म फलों की कोई इच्छा नहीं है कि क्या मुझे कर्म करने के बाद में उसका फल क्या मिलेगा, अच्छा या बुरा, परंतु हमें क्या करना है, भगवान को समर्पित करते हुए वो कार्य करने हैं। तो अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, और वो कार्य हम कैसे करके करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म समझकर हम उन कार्यों को करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर हम नैष्कर्म्यता क्या होती है कि जैसे अगर हम मुंह धो रहे हैं तो क्या हम ये भाव रखते हैं कि मुंह धोना है, ये तो हमारा नेचुरल प्रोसेस है कि ये करना है। तो इसी प्रकार से जो सिद्ध योगी होते हैं, कर्म योगी होते हैं, वो सब कुछ करते हुए भी उनके अंदर कर्ता का भाव नहीं होता, कर्म करने का भाव नहीं होता। तो इसीलिए भगवान उसको क्या कह रहे हैं, अनासक्त होकर कर्म करने से ही हमें परब्रह्म की अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने कल भी पढ़ा था, भगवान ने क्या बताया था, हमने एक स्लाइड के थ्रू देखा था कि जिस प्रकार के अगर हम जीवन में कार्य करते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग जैसा कार्य करते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या दिखा रहे हैं हमें स्लाइड में कि देखिए, जो घर का मुखिया होता है अगर वो जिस प्रकार से चलता है तो पूरा परिवार उसी को फॉलो करता है। या हम अपने भौतिक जगत में भी देखते हैं कि हमारे जो हमने आइडल्स बनाए हुए होते हैं अपने जीवन में, किसी एजुकेशन फील्ड में या अपने वर्क प्लेस में, जिसको हमने अपना
आइडल बनाया हुआ है, अपना वो बनाया हुआ है, तो उसी के द्वारा, उसी के अनुसार हम काम करते हैं। तो इसीलिए जैसे अभी माता जी ने रिसाइटेशन की थी तो हमने पढ़ा था ना कि जनक महाराज क्या है, हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में है। वो इतने संपन्न, सब कुछ, इतने श्रेष्ठ राजा थे, इतने उनके पास में धन संपदा सब कुछ थी, परंतु उनका आचरण कैसा था? एक श्रेष्ठ, जिसे कि महाजन कहा जाता है। जो हम 12 महाजन है उसमें से जनक महाराज भी हमारे एक महाजन गिने जाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो भी आचरण करते हैं तो जो सामान्य लोग हैं वो भी उसी का अनुसरण करते हैं, और वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं उसे ही सारा विश्व उसका अनुसरण करता है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि जो भी महापुरुष आचरण करता है, तो इसीलिए आज जीवन में हमारे ऊपर भी क्या ड्यूटी है कि हमें भी ऐसा आचरण करना है। हम कहते हैं ना कि हम जो कार्य कर रहे हैं, हमारे परिवार, हमारे बच्चे धीरे धीरे उसी से अपने आप उसको धीरे धीरे ग्रहण कर लेते हैं, हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इस संसार में क्या होता है, लोग श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण करने की नकल करते हैं, परंतु जो असली उनका आचरण है उसको वो नहीं सीख पाते। तो इसीलिए ऐसा आचरण से तो क्या है, हमारा पतन हो सकता है। तो इसीलिए हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने आचरण को सुधारें। तो इसीलिए भगवत गीता में हमें सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति ना करा सके। तो इसीलिए महापुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी उसी का अनुसरण करते हैं, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कारण मान बैठता है। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम्यति मन्यते। तो आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से 3 देवियां बताई गई हैं। कोई जानता है ये क्या, किस चीज को रिफ्लेक्ट वो किया गया है? हाँ माता जी, माया है। बोलो कोई माता बताना जी। चाहेगा? जी जी मुक्ति माता जी बताइए। ये 3 देवियां तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है। और ये जो डोरी है ना वो नाच नचा रही है, और ये 2 आदमी है वो हम है खुद, मतलब। जी जीव है। बहुत अच्छा, बहुत और सुंदर माता जी। हरे तो क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, प्रकृति क्रियमाणानि, अर्थात ये जो सब कार्य हो रहे हैं क्या प्रकृति के गुणों के द्वारा ही हो रहे हैं, परंतु हम क्या है अहंकार वश कि आई एम द डूअर, मैं करने वाला हूँ। हमें जब वो अहंकार हो जाता है तो हम अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये सारे कार्य हैं प्रकृति के, ये आगे हम 14 चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि जो जीव है उसके अंदर किस प्रकार की प्रकृति है, वो तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है, उसी प्रकृति के अनुसार वो कार्य करता है, परंतु अहंकार के वश वो उसको स्वयं को उसका कर्ता मान बैठता है। कि जिस प्रकार से कोई बच्चा होता है छोटा, वो अपने आप बड़ा होता जाता है, इसी प्रकार से कोई अगर हम उसे रोक लें तो भी वो बड़ा ही होगा ना। इसी प्रकार से कोई अगर हमने बीज डाल दिया तो धीरे धीरे बीज से पहले छोटा पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष बन जाएगा। तो इसके लिए चाहे हम कुछ करें ना करें, तो इसी प्रकार से जो क्रियाएं हैं प्रकृति में स्वतः ही हो रही हैं। तो ये भगवान अब आगे बताते हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे वृषनिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है, और ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो आप यहाँ स्लाइड के थ्रू देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई बताना चाहेंगे इसे क्या दिखाया गया है इसमें? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, मैं बोलूं कुछ? जी जी बताइए माता जी। ओके, ये जो बीच में जो चल रहे हैं ना वो हमारे जैसे व्यक्ति है, और भगवान जो दिख रहे हैं ना वहां के थोड़े से दूर वो संत महात्मा है, और बीच में जो वो चल रहा है ना उसके अगल बगल में
बहुत नेगेटिविटी है, जैसे कि कोई अप्सरा डांस कर रही हो या कुछ ऐसा, जिससे वो आदमी मोहित हो जाता है। वो सामने जो अच्छे लोग हैं ना उस तरफ नहीं जाता, जो उस तरफ जाता तो भगवान मिल जाते हैं, और इसमें बीच के इतना घेर गया है तो इसकी वजह से वो भगवान को देख नहीं पा रहा। जैसे कि कोई बच्चा मेले में खो गया हो, अपने पिता को ढूंढ रहा हो, और पिता भी अपने बच्चे को ढूंढ रहा हो ना, वो चित्र ऐसा है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए, भगवान ने अभी हमें पिछले श्लोकों में क्या बता दिया, हमें अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, कि हमने कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। और कर्तव्य का निर्धारण कैसे होता है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार होता है। और भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बताया कि प्रकृति क्रियमाणानि, कि हमारी परिस्थितियों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। और ये जो हमें कैसे कार्य करने चाहिए, हमारा कोई भी वर्ण हो, आश्रम हो, उसके अनुसार ही हम नियत कर्म करते हैं। तो इसीलिए अब अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे वृष्णिवंशी। वृष्णिवंशी हमने कल भी बताया था, किस लिए कहा कि वो वृष्ण वंश के हैं, उस कुल के हैं। तो इसीलिए वो भगवान से क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य ना चाहे फिर भी वो पाप कर्मों में के लिए प्रेरित हो जाता है, और ऐसा लगता है कि उन्हें बलपूर्वक उसमें लगाया जाता है। तो भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखिए, हम पहले भी पढ़ा है कि जो जीव है वो तो क्या है, भगवान का ही अंश है। और भगवान के हमने षट ऐश्वर्य पढ़े, और भगवान क्या है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। भगवान क्या है, सत्य चित्त आनंद। सत्य चित्त का अर्थ क्या होता है? सत्य है, और चित्त है अर्थात शाश्वत है, और फिर भगवान आनंद स्वरूप है, ब्लिसफुल है। तो जो जीव है वो भी भगवान का ही अंश है, तो जीव को भी तो शुद्ध और सब पापों से मुक्त होना चाहिए। परंतु फिर भी वो ऐसा क्यों होता है कि वो पाप कर्मों में प्रेरित हो जाता है? क्योंकि जीव देखिए, जब भौतिक जगत में आता है तो वो माया के संसर्ग में हो जाता है, और वो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर्म करता है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पर भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो भगवान यहाँ बताते हैं, धूमेनाव्रियते वहि याथर्षो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भत् तथा देनेमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धूल से और दर्पण धुएं से और दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें स्लाइड के थ्रू और भगवान एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्या समझा रहे हैं कि जैसे जब अग्नि जलती है तो उसमें क्या होता है, धुआं होता है पहले। तो अग्नि धुएं से और दर्पण, उसके ऊपर जब धूल भरी हुई है तो दर्पण का उसका जो सही स्वरूप है वो छुपा होता है। इसी प्रकार से जो गर्भ वो होता है, भ्रूण होता है, वो गर्भाशय से ढका हुआ होता है। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। भगवान यहाँ बताते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि स्याधीनमत्मुच्यते एतैर्विमोह्यते यतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो भगवान क्या कहते हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा, भगवान ने क्या बताया कि जिस प्रकार से भ्रूण जो है गर्भाशय से ढका रहता है और अग्नि धुएं से ढकी हुई होती है और दर्पण धूल से ढका होता है। तो जो काम है अर्थात जो इंद्रियां, मन और बुद्धि, इस काम के भगवान यहाँ पर ये 3 स्थान बता रहे हैं। क्या है? इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, और इनके द्वारा ही ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। क्योंकि देखिए, जो अभी हमने प्रश्न किया था आपसे पिछली स्लाइड में, यहाँ पर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, लस्ट अर्थात काम, एनवी अर्थात ईर्ष्या, इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान। तो जो जीव क्या है, इस प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये इन्हीं के कारण, घिरा होने के कारण जो उसकी वास्तविक अवस्था है उसको वो भूलकर क्या है, यही इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, जो उसका असली लक्ष्य है उसको भूल जाता है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि
भगवान उन स्थानों को बता रहे हैं जिससे जे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि हम देखते हैं ना कि अगर हम क्या कहते हैं कि हमारा क्या वीक पॉइंट है, तो उसके लिए अगर हमें सुधारना है तो पहले हमें वो गलती हमारी पता होनी चाहिए, वीक पॉइंट पता होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए हम क्या है, भगवत गीता से हमें हर शब्द से और हर अक्षर से ज्ञान प्राप्त होता है। हमने जाना था कि अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं निरीक्षण कर सकूं। तो यहाँ भी हम यही चीज जान सकते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं कि अगर हमें किसी चीज को जीतना है, जानना है, तो पहले हमें ये देखना होगा कि वो कहाँ पर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि में काम का निवास स्थान है, और उसमें जो मन है वो ही सभी इंद्रियों के का कार्यकलापों का मेन पॉइंट है, अर्थात केंद्र बिंदु है। क्योंकि अभी भगवान ने पीछे क्या बताया था, अगर हम कर्मेंद्रियों को किसी तरह रोक भी लें जबरदस्ती करके, परंतु हमारा मन उसमें अगर विषयों में चिंतन करता रहता है तो हमारा पतन हो जाता है। तो इसीलिए जो मन है हमारा सभी भावों का आगार होता है, और मन और इंद्रियां काम की शरण स्थली, तथा मन और इंद्रियों की वजह से ही हम काम को, हमने अभी बात बताई ना कि मन क्या है, मन का कार्य क्या है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। तो अगर हम उन चीजों में, विषय विकारों में ही अपना ध्यान लगाते हैं, उसके बारे में ही सोचते हैं, तो क्या है, काम की शरण स्थली मन बन जाता है। और बुद्धि ऐसी काम रुचियों की राजधानी बन जाती है, क्योंकि बुद्धि भी उसमें लिप्त हो जाती है जब हमारा मन जहां, क्योंकि मन को एक क्या है, स्टोर रूम कहा जाता है, और वो क्या है, बुद्धि क्या है, उसका मैनेजर है। तो अगर हमारे स्टोर रूम में ही अगर हमारी गंदगी भरी होगी तो हमारा मैनेजर भी तो वही चेक करेगा ना। तो इसीलिए बुद्धि उसकी राजधानी बन जाती है। और बुद्धि क्योंकि आत्मा की निकट पड़ोसन है, हमने स्लाइड के थ्रू जाना था कि किस प्रकार से मन हमारी इस इंद्रिय जो घोड़े हैं उनकी लगाम है, और बुद्धि उसको चलाने वाली है, और आत्मा उसका भोग करता है, तो आत्मा उसकी निकट पड़ोसन है। इसीलिए अगर हमारा मन और बुद्धि प्रभावित होती है तो उससे आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। वैसे तो आत्मा, हमने पढ़ा कल के अध्याय में, हमने क्या पढ़ा था कि आत्मा पवित्र है, शुद्ध है, शाश्वत है, परंतु वो जो अगर हमारा मन गलत कार्यों में जाता है, बुद्धि उसमें फंसती है, तो वो उसी के कारण आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से वो मन और इंद्रियों से अपना तादात्म्य बना लेता है, और उससे भी भौतिक भोगों को भोग करने की लत पड़ जाती है, और वो इसे ही वास्तविक सुख मान बैठता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में कर कर इस काम का, अर्थात पाप का जो प्रतीक क्या है, काम, इसका दमन करना चाहिए। और वो कैसे करना चाहिए, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के द्वारा हमें इसका वध करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि से परे जानकर तुम मन को सावधान करके कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी जो दुश्मन है तुम्हारा, उसको जीतो। तो हमने क्या जाना आज के अध्याय में, भगवान श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवत गीता का ये जो अध्याय है ये बताता है कि निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर, जैसे कल की भी हमारी कक्षा में प्रश्न था कि निर्विशेषवादी क्या होते हैं, जो निराकार, जो शून्यवादी है, जो, तो वो क्या है, उसको लक्ष्य न मानकर हमें सगुण साकार भगवान का ही अपने आप को सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में अपने कार्य अर्थात सेवा करनी चाहिए। और इस भौतिक जीवन में मनुष्य काम और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही प्रभावित होता है। और इसी कारण, क्योंकि देखिए हम आगे ईश्वर उपनिषद में भी पढ़ेंगे कि हम क्या है, भगवान के ही अंश हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम, तो हम पूर्ण के ही अंश हैं, परंतु हमें क्या है, हम बद्ध जीवन में आकर, हम माया के संसर्ग में आकर हम स्वयं को ही इसका स्वामी मान लेते हैं। आज मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतना बड़ी गाड़ियां हैं, इतना बहुत सुंदर शरीर है, तो मैं ही इसका स्वामी हूँ। तो हम इसको स्वयं को जब स्वामी मान लेते हैं तो यही हमारी जो इच्छाएं हैं, यही हमारे जीवन के का शत्रु है। परंतु जब हम कृष्ण भावनामृत में आकर जब हम ये जान जाते हैं तो धीरे धीरे निरंतर प्रयास के द्वारा हम इस
इंद्रियों और मन और बुद्धि पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी हमें क्या कहते हैं कि जो हमारे नियत कर्म है, जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उनको हमें रोकने की आवश्यकता नहीं है। हमें निरंतर, जैसे अभी हमने पीछे बात की थी कि बहुत से लोग अनेक प्रकार के भोजन का त्याग कर देते हैं कि नहीं मैं इस भोजन नहीं करूंगा क्योंकि इसकी वजह से मैं अपने आप को तप करते हैं, परंतु ये क्या है, उससे वो भगवान ने क्या कहा कि वो मिथ्याचारी है, क्योंकि वो मन में तो हमें उसका ही चिंतन चल रहा है। तो इसके लिए हमें अपने कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसकी आवश्यकता है, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में अपने आप के विकास के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमें भगवान को ही सब कुछ अर्पित करते हुए और भगवान के प्रसाद के रूप में उनको ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से जब हम धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो और क्योंकि आगे हम छठे अध्याय में भी पढ़ेंगे कि हम अलग अलग प्रकार के योग आसन करके हम इंद्रियों को वश में करने का हम प्रयास तो करते हैं, परंतु वो हमारे लिए सही नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा ये जानकर और कृष्ण भावनामृत में हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। तो आज के अध्याय में हमने क्या जाना कि भगवान से पहले अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था कि तद एकम वाक्यम। उन्होंने कहा कि भगवान आप मुझे एक वाक्य बताइए कि मैं क्या युद्ध करूं या मैं युद्ध संन्यास ग्रहण कर लूं। और फिर भगवान ने क्या कहा, निष्काम कर्म योग। भगवान ने क्या कहा, नियत कुरु कर्म, कि तुम किस प्रकार से कर्म करो। और भगवान ने यहाँ पर कर्म कांड और कर्म योग में हमें अंतर बताया। हमने अनचक्र के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि हम यद्यति चरति श्रेष्ठ, अर्थात हम अपने आचरण से हमें दूसरों के पतन का कारण नहीं बनना है। क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो भी पूरी जिंदगी भगवान ने क्या है, भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम है, परंतु जब भगवान इस धराधाम पर आए तो भगवान ने भी अपने जीवन में विभिन्न कर्तव्य कर्म और अपने धर्म पालन में वो लगे रहे। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही लोग, सामान्य लोग भी उसका आचरण करते हैं, क्योंकि उनको देखकर लोग वैसा ही आचरण करें। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि निष्काम जो हमारा मन वो है, निष्काम चित्त के द्वारा ही और बिना किसी फल की आशा के द्वारा हमें सिर्फ क्या करने चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। तो इसी प्रकार से हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। और फिर अंत में भगवान ने क्या बताया, इह वेरी नाम, क्योंकि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया था भगवान से कि ना चाहते हुए भी हम पाप कर्मों में कैसे लग जाते हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि जो ये कामना है हमारी, यही सभी पापों की जड़ है। क्योंकि कामना हम किस लिए करते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए हम इच्छाएं करते हैं कि, और यही कामना अगर हम भगवत प्राप्ति के लिए करें तो हमारी क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने क्या किया, कार्य तो किया हमने परंतु उसका मुख मोड़ दिया। जैसे कहा जाता है कि नदी, अगर एक नदी वही नदी सिंचाई का कार्य भी कर सकती है, वही जीवन दे सकती है, परंतु वही नदी अगर गलत उसमें जाए तो वो विनाश का कारण भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपने कार्यों को भगवान की ओर मोड़ना है। तो अगर हम इन कामनाओं को दृढ़ निश्चय करके और भगवान की बातों पर विश्वास करके कर्म योग करेंगे तो भगवान ने जैसे हमें पिछले अध्याय में भी बताया था, उसके लिए हमें क्या करना होगा, दृढ़ निश्चय के द्वारा अगर हम कार्य करते हैं तो भगवान ने हमें क्या कहा कि हमारी मन बुद्धि और इंद्रियां भी फिर दृढ़ निश्चय के अनुसार ही कार्य करने लगती है। क्योंकि हम क्या है, हम मन और बुद्धि के गुलाम नहीं हमें बनना है, हमें उनको क्या करना है, उनको भगवान की तरफ मोड़ के और उनकी सेवा के लिए ही हमें कार्य करना है। इसी प्रकार से हम काम को जीत सकते हैं। ओम तत्सत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा अध्याय संपूर्ण होता है।